नमस्कार फ्रेंड्स। लास्ट वीडियो में हमने सीरीज सर्किट की कैरेक्टरिस्टिक की जांच की। आज हम पैरेलल सर्किट के बारे में देखेंगे। इलेक्ट्रिकल सर्किट में लोड को इस तरह जोड़ दिया जाए जिनकी वजह से प्रत्येक लोड में से करंट को पास होने का एक से ज़्यादा पाथ बने और प्रत्येक पाथ में समान वोल्टेज हो, तब इस टाइप की सर्किट पैरेलल सर्किट कहलाती है। देखिए पैरेलल रचना का एक सर्किट डायग्राम जिनमें तीन लोड को एक साथ जोड़ के पैरेलल में जोड़ दिया गया है। पैरेलल सर्किट में जितने भी लोड जुड़े हुए होते हैं उन लोड के एक एक सिरे को साथ में जोड़ के उसके साथ न्यूट्रल वायर जोड़ दिया जाता है। लोड के बाकी सिरों के साथ लाइन को जोड़ दिया जाता है, जिनकी वजह से सीरीज और पैरेलल सर्किट के कैरेक्टरिस्टिक में काफ़ी अंतर बन जाता है। टेबल में आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी की तीन मूलभूत राशि करंट, वोल्टेज और रेजिस्टेंस की कैरेक्टरिस्टिक सीरीज और पैरेलल सर्किट में काफ़ी भिन्न दिखाई पड़ती है। डोमेस्टिक, कॉमर्शियल और इंडस्ट्रियल पावर और लाइटिंग लोड के वायरिंग के लिए पैरेलल सर्किट का ही प्रयोग किया जाता है। तो चलिए आज हम देखते हैं कि प्रैक्टिकली पैरेलल सर्किट कैसे बनाते हैं। पैरेलल सर्किट में एमीटर, वोल्टमीटर किस तरह से कनेक्शन करते हैं और इन सब जोड़ बना के पैरेलल सर्किट की कैरेक्टरिस्टिक किस तरह से जांच कर सकते हैं, उनके बारे में आज हम प्रैक्टिकली देखेंगे। पैरेलल सर्किट की पहली कैरेक्टरिस्टिक करंट कैरेक्टरिस्टिक है। पैरेलल सर्किट में करंट प्रत्येक ब्रांच में लोड के हिसाब से अलग अलग होता है और कुछ कुल करंट प्रत्येक ब्रांच का योग होता है। यदि हम तीन लोड को पैरेलल में जोड़ते हैं तब गणितीय रूप से इसे IT इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। यह कैरेक्टरिस्टिक जांच करने के लिए सबसे पहले हम तीन 200 वॉट के लैंप लेते हैं और तीनों लैंप को सिंपल पैरेलल सर्किट में जोड़ते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि तीन लैंप लिया है और तीनों लैंप का एक एक सिरा आपस में शॉर्ट कर देते हैं और ये जो जॉइंट हुआ है उसके साथ न्यूट्रल तार को जोड़ देते हैं। दूसरा जो लैंप का सिरा है उसको भी शॉर्ट कर देते हैं और जो जोड़ होता है उसके साथ फेज वायर को जोड़ देते हैं। ये पैरेलल सर्किट, सिंपल पैरेलल सर्किट का कनेक्शन हुआ। हम सप्लाई चालू करते हैं, तीनों लैंप पैरेलल में चालू हो जाता है और तीनों लैंप को सेम वोल्टेज मिलने की वजह से पूरी रोशनी से ग्लो हो रहा है। अब हम पैरेलल सर्किट के कुल लोड करंट कितना पास होता है उसको चेक करने के लिए पूरे सर्किट के सीरीज में एक एम्पीयर मीटर लगा देते हैं। एम्पीयर मीटर सर्किट के सीरीज में लगता है। यहाँ पे हमने पूरे सर्किट के सीरीज में एक एम्पीयर मीटर लगा दिया है। एम्पीयर मीटर को चालू करने के बाद हम देखते हैं कि पूरी सर्किट में कितना करंट पास हो रहा है। सर्किट चालू करते हैं, आप देखते हैं कि करीबन 2.1 एम्पियर करंट सर्किट में से पास हो रहा है। ये तीन जो लोड है उनका कुल करंट है। अब हम प्रत्येक ब्रांच में कितना करंट पास हो रहा है ये चेक करने के लिए प्रत्येक ब्रांच में और एक एक एमीटर लगाते हैं। ब्रांच 1 में
हमने एक ए मीटर लगाया, ब्रांच 2 में हमने दूसरा एम्पेयर मीटर लगाया। और ब्रांच 3 में तीसरा एम्पेयर मीटर लगाते हैं। अब हम देखते हैं कि कुल जो लोड करंट है वो सम होता है या नहीं होता है। तीनों लोड का जो सम करते हैं उसका हिसाब से एक कुल लोड करंट होता है या नहीं होता है, वो हम देखते हैं। सर्किट को चालू करते हैं। आप देख रहे हैं कि लैंप 1 के ब्रांच में से, पहले ब्रांच में से 0.71 एम्पियर, दूसरी ब्रांच में से 0.70 एम्पियर और तीसरी ब्रांच में से 0.69 करीबन करंट पास हो रहा है। और तीनों ब्रांच के लोड करंट को जो हम जोड़ देते हैं, योग कर देते हैं, तो ये कुल 2.08 जितना होता है। इससे ये सिद्ध होता है कि पैरेलल सर्किट में प्रत्येक ब्रांच में करंट अलग अलग होता है, लोड के हिसाब से होता है। अब आप देखते हैं कि यहाँ पे तीनों लैंप 200 वाट के हैं, इसलिए तीनों लैंप में से करीबन समान करंट पास हो रहा है। अब हम ये जो एक ब्रांच का जो लोड है वो चेंज कर देते हैं। सपोज हम 2 नंबर की जो ब्रांच है उसका रेजिस्टेंस या लोड चेंज कर देते हैं और उसकी जगह पे 100 वाट का एक लैंप लगाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ब्रांच 1 में से 200 वाट है, इसलिए पहले जितना ही 0.70 एम्पीयर करंट पास हो रहा है, लेकिन ब्रांच 2 में 200 वाट की जगह पे 100 वाट का लैंप लिया है, इसलिए उसका करंट कम हो गया, 0.25 एम्पीयर हो गया। तीसरी नंबर की जो ब्रांच है उसमें पहले जितना ही करंट 0.70 एम्पीयर करंट पास हो रहा है, तीनों का जोड़ करते तो जोड़ भी यहाँ पे कम हो गया। देखिए 1.64 एम्पीयर जितना करंट हो गया। इससे ये सिद्ध होता है कि पैरेलल सर्किट में प्रत्येक ब्रांच में से लोड के हिसाब से करंट पास होता है। पैरेलल सर्किट की दूसरी कैरेक्टरिस्टिक वोल्टेज। पैरेलल सर्किट में वोल्टेज किस हिसाब से होता है, यह कैरेक्टरिस्टिक जांच करने के लिए यहाँ पे हमने सिंपल 3 लैंप के साथ एक पैरेलल सर्किट बनाया हुआ है। अब पैरेलल सर्किट में प्रत्येक लोड को समान वोल्टेज मिलता है। एक कैरेक्टरिस्टिक को जांच करने के लिए सबसे पहले हम पूरे पैरेलल सर्किट में एक वोल्ट मीटर लगाते हैं और सप्लाई वोल्टेज कितना है वो देख लेते हैं। यहाँ पे हमने सप्लाई वोल्टेज के अक्रॉस एक वोल्ट मीटर लगाया है। सप्लाई चालू करने के बाद हम देखते हैं कि सप्लाई वोल्टेज यहाँ पे अभी कितना आ रहा है, 205.2, 205.3 या 4 वोल्टेज सप्लाई वोल्टेज आ रहा है। अब हम प्रत्येक लैंप के अक्रॉस में एक एक वोल्ट मीटर लगाते हैं और देखते हैं कि प्रत्येक लोड को कितना वोल्टेज मिल रहा है। लैंप एक के पैरेलल में एक वोल्ट मीटर लगाया, लैंप 2 या लोड 2 के अक्रॉस में एक वोल्ट मीटर लगाते हैं।
लैंप 3 के अक्रॉस में तीसरा एक वोल्ट मीटर पैरेलल में लगाते हैं। अब सप्लाई चालू करते हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे सप्लाई वोल्टेज करीबन 200 वोल्टेज आ रहा है। लैंप 1 के अक्रॉस में भी 202 वोल्ट है, लैंप 2 के अक्रॉस में भी 200 करीबन वोल्टेज है और लैंप 3 के अक्रॉस में भी 200 करीबन वोल्टेज मिल रहा है। उसका मतलब ये हुआ कि पैरेलल सर्किट में प्रत्येक लोड को समान वोल्टेज मिलता है। यहाँ पे तीनों लोड जो है लैंप पे 200 वाट का है, फिर भी उसको समान वोल्टेज मिल रहा है। मान लो हम 200 वाट की जगह पे एक लैंप चेंज कर देते हैं, 200 वाट की जगह पे एक 100 वाट का लैंप कर देते हैं, 200 वाट की जगह पे 100 वाट का लैंप लगाया, फिर भी सप्लाई जो वोल्टेज है, लोड को जो वोल्टेज मिल रहा है वो समान वोल्टेज हो रहा है। अब हम तीनों लोड जो है वो चेंज कर देते हैं। सपोज यहाँ पे हमने 200 वाट का जो लैंप था वो चेंज कर दिया, 100 वाट का लैंप है वो भी निकाल दिया और तीसरा जो 200 वाट का लैंप है वो भी निकाल दिया और छोटे 11 वाट का जो लैंप आता है वो लैंप लगा देते हैं तीनों तीन होल्डर में और देखते हैं कि लोड चेंज हो जाने पर भी सप्लाई जो वोल्टेज है उतना ही वोल्टेज है तीनों लैंप को या तीनों लोड को मिल रहा है। यहाँ पे जितना सप्लाई वोल्टेज 203 है, देख सकते हैं कि प्रत्येक लोड को करीबन 203 वोल्टेज जितना वोल्टेज मिल रहा है। उसका मतलब ये हुआ कि पैरेलल सर्किट में लोड कुछ भी हो, प्रत्येक लोड को समान वोल्टेज मिलता है। पैरेलल सर्किट की तीसरी कैरेक्टरिस्टिक रेजिस्टेंस की कैरेक्टरिस्टिक है। रेजिस्टेंस जितना भी पैरेलल सर्किट में जोड़ते हैं सभी का रेजिस्टेंस जैसे जैसे रेजिस्टेंस बढ़ता जाता है वैसे वैसे कुल रेजिस्टेंस का मान कम हो जाता है। ये कैरेक्टरिस्टिक को जांच करने के लिए यहाँ पे हमने 3 रियोस्टेट लिया है। तीनों 3 रेजिस्टेंस या रियोस्टेट का पहले हम वैल्यू मेजर करेंगे। ये पहले वाला जो रियोस्टेट है इसकी वैल्यू हम मेजर करेंगे। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पहले वाला जो रियोस्टेट है उसका रेजिस्टेंस वैल्यू 415 ओम्स करीबन है। दूसरा जो रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू 144 ओम्स है। यहाँ पे आप देख रहे हैं 2 नंबर का जो रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू 144 ओम है। अब जो तीसरा रेजिस्टेंस है तीसरा रेजिस्टेंस की वैल्यू यहाँ पे करीबन 17.3 ओम्स जितना रेजिस्टेंस वैल्यू दिखाई दे रही है। अब हम ये तीनों तीन जो रियोस्टेट है रेजिस्टेंस है उसको पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। पैरेलल में कनेक्ट करने के लिए सिंपली प्रत्येक जो रियोस्टेट है उसके एक एक सिरे को शॉर्ट कर देते हैं, रियोस्टेट के दूसरे सिरे को भी आपस में शॉर्ट कर देते हैं। अब हम इसकी कुल रेजिस्टेंस मेजर करते हैं। कुल रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए पूरे जो जोड़ है जोड़ के साथ एक ओम मीटर को जोड़ देते हैं।
आप देख रहे हैं कि तीनों का जोड़ का जो रेजिस्टेंस है वो 14.6 ओम आ रहा है। आपने पहले देखा था कि सबसे छोटा रेजिस्टेंस 16.8 ओम्स था, लेकिन अब जोड़ हुआ तब तीनों का जोड़ के बाद का टोटल रेजिस्टेंस 14.6 ओम आया। उसका मतलब ये हुआ कि पैरेलल सर्किट में जितने भी लोड रेजिस्टेंस जुड़ते हैं उसमें से जो रेजिस्टेंस की वैल्यू सबसे कम होती है उससे भी कम वैल्यू प्रैक्टिकली होती है।